बहुत सुंदर जगह है। मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन आज रात संभाल कर रहना, ओके? डोंट वरी। Oh, Miss Eileen has given a surprise. ऑफ कोर्स आई हैव। हम सभी सरप्राइज्ड हैं। तो दूसरे कैंडिडेट्स आ गए हैं क्या? तुम्हें छोड़कर सब आ गए हैं? एक्चुअली यहाँ देर से आना हमारे लिए अच्छा है। मिस्टर केमल, ही इज मिस्टर निजात। हेलो मिस्टर निजात, काफी सुना है आपके बारे में। मिस्टर केमल, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। क्या आप इन दो सुंदर लेडीज से मेरी इंट्रोडक्शन नहीं कराएंगे? शी आंदे कंपनी के पार्टनर्स में से एक है। हेलो। हेलो। हमारी फोन पर बात हुई थी। नाइस टू मीट यू। हाँ हुई थी जरूर। मैं सोच रहा था कि कौन होगा ये स्किलफुल बिजनेस पार्टनर। बेशक इंटेलिजेंट। थैंक यू। हम सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव भी हूँ। हेलो मिस्टर केमल, मैं आइलिन इल्मस, निजात की बीवी कायरा की मदर। मिलकर बहुत खुशी हुई। पर मिस्टर निजात के बारे में हमने सुना था कि वो एक सिंगल फादर है। कुछ समय के लिए थे, क्योंकि मिसेस आइलिन दूर थी। मगर किस्मत से हम साथ आ गए, है ना निजात? बिल्कुल। इनका वापस आना बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कायरा को अपनी माँ से मिलने का मौका मिला, क्योंकि कायरा तो सिर्फ अपने पापा को ही जानती आप थी। यकीन नहीं करेंगे, कायरा इतनी मैच्योर है। उसने मुझे ऐसे वेलकम किया जैसे मैं कभी गई ही नहीं थी। आखिर अपने बच्चों के लिए माँ ही सब कुछ होती है। मैं ज्यादा कुछ समझ नहीं पाया, पर लेडीज, मिस्टर केमल को पार्टी एंजॉय करने दो, हम बाद में बात करेंगे। इन शॉर्ट कहा जाए तो मिस्टर केमल, बिजनेस की वजह से मैं और निजात कुछ समय के लिए अलग रह रहे थे। फिर भी हम बहुत खुश हैं। उम्मीद है सबको बेस्ट पार्टनर्स मिल जाए। शादी जैसी कोई चीज नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही है। मिस्टर निजात, मिसेस आइलीन, आइए मैं आपको दूसरे कैंडिडेट से मिलवाता हूँ। आइलिन 1, तुम 0। ओह, इस प्रिंसेस के पास तो कितने सारे ड्रेसेस हैं। क्या तुम ये सब कपड़े पहनती हो? हाँ, ये सारे पहनती हूँ। ओह, कितने अच्छे हैं ये। तो फिर कल के लिए प्रिंसेस, इनमें से कौन सा चूज करोगी? ये बहुत अच्छा है ना? ये वाला बहुत अच्छा है ना कायरा? इतना भी अच्छा नहीं है। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ और देखते हैं। ये वाला कैसा रहेगा? हाँ। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम इन ड्रेसेस की फोटो खींचते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। जिस फोटो को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे हम उसे चूज कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, चलो करते हैं। ये वाला लेती हूँ। देखने दो मुझे। अच्छा है ना? नेक्स्ट वाला। क्या बात है, तुम्हारी पोस्ट्स को बहुत सारे लाइक्स मिले हैं ना? मेरे फॉलोअर्स ऐसे ही हैं, समझ गए हायरी? ओह ऐसा क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। कहते हैं मुझ में काफी अच्छा एस्थेटिक सेंस है। ओह वेरी गुड। एस्थेटिक सेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हायरी का वो सेंस टूट गया। ओह बदमाश, मैं इसके लिए कुछ भी करूं, इसे तो हमेशा बुरा ही लगता है। ओह बदमाश, मैं चाहे कुछ भी करूं उसे तो बुरा ही लगेगा। आप सबकी नकल अच्छे से उतारती हैं। मेरे डैड की नकल उतारिए। ओह, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं देखा है, मैं नहीं जानती हूँ उनको। प्लीज उतारिए ना। ओके, क्या वो ऐसे करते हैं? कायरा, डिनर रेडी है, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम चाहो तो हम खा सकते हैं। क्या वो ऐसा कुछ कहते हैं? अब मेरी नकल उतारिए। अब मेरी नकल उतारिए। तुम्हारी नकल कैसे उतार सकती हूँ, तुम्हारी जैसी सुंदर प्रिंसेस की? दरअसल मैं तुम्हारी मॉम की नकल अच्छे से उतार सकती हूँ। उसे लंबे समय से जानती हूँ ना मैं। नहीं, मॉम की नकल मत उतारिए। आप मॉम को लंबे समय से जानती हैं ना, फिर मुझे उनके बारे में बताइए ना। हाँ, मैं तुम्हारी मॉम को बचपन से जानती हूँ। कैसी बच्ची थी वो? वो तुम्हारी जैसी थी। उसकी आंखें सुंदर थी और वो एक जिंदा दिल शरारती लड़की थी। क्या वो मेरे डैड से प्यार करती हैं और हमेशा यही रहेंगी? क्या? हमारी गेस्ट को इतने सारे सवाल पूछकर बोर मत करो। चलो खाने में कुछ बनाते हैं, चलो किचन में। क्या
ठीक है मिस्टर हारी, चोट तो नहीं मैं लगी? ठीक हूँ। हायरी, इन्हें छोड़ना मत, ये आपके टाइप की है। चुप करो। और फिर भागते हुए मुझे ठोकर लगी और हम पूल में गिर गए। बताइए उस दिन आप कैसे चिल्लाए थे मुझ पर? मेरी मीठी सी परेशानी। ऐसे नहीं कहा था, इन्होंने कहा था तुम और एक परेशानी हो मेरी जिंदगी की। आप कमाल है मिसेस आइलीन। और मेरे पास दूसरे कपड़े भी नहीं थे, उन गीले कपड़ों में ही मुझे खड़े रहना पड़ा रात भर। I'm sorry. आइलिन, मुझे वो किस्सा सुनाओ। निजात हमेशा हमसे कहता है तुम टर्की के टूर पर गई थी हिच हाइक करते हुए जब तुम यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, मगर निजात मुझसे बेहतर सुनाते हैं, उन्हें सुनाने दीजिए। नहीं मतलब निजात भी फनी वे से बताता है, मगर मुझे यकीन है अगर तुम बताओगी तो हमें और भी हंसी आएगी। क्या मैं गलत हूँ? ये तो काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, है ना? मैं बता देता मगर वो एक लंबी कहानी है मिस्टर केमल। वो कोई लॉन्ग टूर नहीं थी, तुम्हें तो पता ही है ना सरकन। फिर आइलिन शॉर्ट में बता देगी। क्या कहती हो आइलिन? ओ आइलिन, ये तो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है। मेरे साथ डांस करोगी? यस प्लीज। आई एम सॉरी, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? बशर्ते फिर कभी मिलके ऐसे ही हंसी मजाक करेंगे हम, क्या कहते हैं? मगर हमें फिर से ऐसी ही बातें करनी होगी, सच में। ऑफ कोर्स, मेरे भी कुछ किस्से सुनाऊंगा मैं। नाउ यू कैरी ऑन प्लीज। ऑफ ऑफ कोर्स। कोर्स। मिस्टर निजात, क्या आपको पता है आप बहुत लकी इंसान है। आई मस्ट से दैट यू हैव अ ग्रेट वाइफ। थैंक यू सो मच। तो चलें? सरकन बहुत फोर्स कर रहे थे बताने के लिए, जैसे वो जानबूझकर कर रहे थे। मुझे तो नहीं लगता। ऐसा क्यों करेगा वो? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मिस्टर केमल खुश थे। वो तो लग रहे थे। मुझे लगता है तुम फेक मॉम से ज्यादा फेक वाइफ बनने में बेहतर हो। भले ही आपने फेक कहा, पर मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हूँ। देखो सुना, ये अवार्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जीत गया तो मेरा फोटो मैगजीन के कवर पर होगा, इसलिए प्लीज एक्टिंग जारी रखो। आपका तो सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है, फिर ये मैगजीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों? मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है या नहीं ये तुमने चेक किया? नहीं, सिस्टर ने किया जब मैंने आपके लिए काम करना शुरू किया। उसे चेक करना था आप भरोसेमंद है या नहीं। अगर तुम कहती हो तो। दरअसल मुझे पता नहीं था कि आप दिखावा भी करते हैं। नहीं, मैं नहीं करता। तो फिर मैगजीन कवर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या उसके साथ कोई मनी अवार्ड वगैरह भी है? सुना, जैसे मैंने कहा मुझे मैगजीन के कवर पर होने में इंटरेस्ट है, और वो मैगजीन अब्रॉड में पब्लिश होगी, और ये पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ज्यादा मशहूर हो जाएंगे और ज्यादा बेचने लग जाएंगे, तो पैसों के लिए ही हुआ। उफ, ये गाना सुनिए। अच्छा हुआ बुर्जू यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों कहा तुमने? दरअसल बुर्जू की एक थियोरी है मुझे और इस गाने को लेकर। क्या? उसका कहना है जब मैं किसी से प्यार करती हूँ तब ये गाना गाने लगती हूँ। उस दिन जब मैं ये गाना गा रही थी तो उसने फौरन मुझसे पूछा कौन है वो? तो कौन है वो? कौन वो? जिससे तुम प्यार करती हो। ऐसा कोई शख्स नहीं है। क्या सच में? हाँ। चलो अच्छी बात है। ऐसा क्यों कहा आपने? कम से कम ये 3 महीने कायरा को कैसे समझाओगी तुम? ओह, इसलिए। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं है। आर यू श्योर? मुझे लगता है आपके इंटरव्यू में आपने किसी के बारे में डिटेल में बताया है। मैंने इंटरव्यू में ऐसा क्या बोला है डिटेल में? मानो आपकी जिंदगी में कोई हो। मिस्टर निजात, हम बाकी के कैंडिडेट्स के साथ एक फोटो शूट कर रहे हैं, आप आएंगे? श्योर, आई एम कमिंग। तुम्हारी इजाजत हो तो जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाइए। कहते हैं ना टॉम टॉम, अगर तुम उसे पकड़ नहीं सके तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। और मैं ये भी करूंगा,
यही सोचूंगा कि वो मेरे किस्मत में थी ही नहीं। तो बुर्जू दीदी का बॉयफ्रेंड एंटालिया में है। समुंदर किनारे घर है उसका। क्या पता क्या करता होगा वहाँ पर। क्या मतलब है तुम्हारा? बुर्जू ऐसी लड़की है जिसे कोई भी फंसा सकता है क्या? अगर किसी ने उसे चोट पहुंचाई तो मार डालूंगा मैं। क्या बात है राफिद, तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो? मैं एक्चुअली मैं उदास हूँ क्योंकि लॉटरी नहीं लगी ना मेरी। जाने दो ना, अगले हफ्ते जीत जाओगे। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। दिल चीर के देख, तेरा ही नाम होगा। कैसे हैं आप सेवकेट अंकल? सेवकेट अंकल, ओ बुर्जू। कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस जरा सिर दर्द है। तुम कैसी हो? जल्दी आप मेरे बारे में एक गुड न्यूज़ सुनने वाले हैं। पता है ओजान वापस आ रहा है। हाँ, ये बात है। बड़ी खुशी हुई सुनकर, अच्छा लगा। अगर तुम इतनी खुश होंगी तो यकीनन तुम्हारी माँ भी खुश होंगी। वो तो अभी से मेरी तरफ देखती हैं और रोने लगती हैं। मुझसे ज्यादा तो वो एक्साइट हो रही हैं। आपकी बेटियों के लिए भी दुआ कर रही हूँ। अच्छा है। वैसे है कहाँ वो दोनों? मिस्टर निजात शहर से बाहर गए हैं। सुना नहीं चाहती थी कि कायरा अकेली रहे, इसलिए आज रात वो और सानिए दोनों वहीं रहेंगी। ओह अच्छा, मिस्टर निजात गए हैं शहर से बाहर और कायरा को अकेला नहीं छोड़ना था। वैसे सही किया उसने। मैं निकलती हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है। हमें तो बस इतना साबित करना होगा कि वो बुर्जू दीदी को धोखा दे रहा है। बस थोड़ा दुख पहुंचेगा उन्हें। उसे दुखी नहीं देख सकता मैं। लेकिन अगर वो उन्हें धोखा देता है तो आप उन्हें सहारा देकर उनका दिल आसानी से जीत सकते हैं राफिद भाई। ऐसा हुआ तो बुर्जू बहुत दुखी होगी। मैं इस हालत में इतना दुखी नहीं हूँ। सिर्फ एक मौका दिया ना उसने मुझे, तो उसके लिए मैं आसमान से चांद तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। लेकिन टॉम, अगर वो बुर्जू को धोखा दे रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा? मेरे तो कितने सारे गर्ल फेक अकाउंट्स है। मतलब हम उसे एक फेक मैसेज भेजेंगे और देखेंगे कि वो क्या रिस्पॉन्ड करता है। बहुत बढ़िया टॉम, भेज दो अभी मैसेज। मैं समझ गई तुम यहाँ क्यों आई हो। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। दुख की बात है तुमने खुद को इस सिचुएशन में डाला। क्या मतलब है? तुमने इंटरव्यू पढ़ा और तुम हम दोनों को यहाँ अकेले नहीं आने देना चाहती थी। कौन सा इंटरव्यू? तुम्हें पता है मैं किस इंटरव्यू के बारे में बात कर रही हूँ, और ये भी पता है कि जिस औरत के बारे में उसने मेंशन किया है वो तुम नहीं हो। अच्छा, तो वो आप हैं? तुम ही बताओ, उसने डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। आपको लगता है कि आप उस डिस्क्रिप्शन के लिए सूटेबल हैं? पर मुझे पता है आप किस तरह की इंसान हैं। किस तरह की इंसान हूँ मैं? आप ऐसी इंसान हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। पता है आज कायरा ने स्कूल स्किप किया क्योंकि आपकी बातें सुनकर वो उदास हो गई थी। इसका मतलब तुम कायरा का ख्याल भी ठीक से नहीं रख पाई। अगर माँ बनना मुश्किल हो रहा है तो डोंट वरी, तुम पहले जैसे फिर से भाग सकती हो। आपको जरा भी हैरानी नहीं हुई? आपको पता था ना? आपने जानबूझकर कायरा को सुनाया। क्या बकवास है ये? आपने कहा मैं उस घर में नहीं रहती, जबकि आपको पता था। ये सुनकर बच्ची दुखी होगी। कितनी बुरी हैं आप। जबान संभाल के बात करो। तुम नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कितनी गवार हो तुम। बस हो गया। नहीं हुआ। अपने आप को रोको मत, यही उम्मीद है तुमसे। आप चाहती हैं मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं शर्मिंदा हो जाऊं, ताकि मेरे और निजात के बीच झगड़ा हो जाए। मगर नहीं, मैं आपकी तरह मतलबी नहीं हूं। अब मैं जा रही हूं अपने पति के पास। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ना जिससे आपको गुस्सा आ जाए। काश तुम हमेशा ऐसी ही होती। और ये रहा मेरा सबसे फेवरेट कपल। मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे निकलना होगा। इतनी जल्दी क्या है मिस्टर केमल? हमें स्टेज आप जैसे यंग लोगों के लिए छोड़ना होगा। आखिरकार ये एक यंग बिजनेसमैन अवार्ड सेरेमनी है और कल हम फोटो शूट के लिए एक साथ होंगे ही। आपकी पत्नी से मिलकर बहुत खुशी हुई
और कल आपकी बेटी से मिलने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। इट्स अ प्लेजर फॉर अस। मिसेस आइलीन, मैं एक्साइटेड हूँ कि कल आपकी इंटरेस्टिंग बातें सुनने मिलेंगी हमें। आई एम सॉरी पर मैं कल नहीं आ पाऊंगी। मतलब आप कल फोटोशूट के लिए नहीं रहेंगी? नहीं, निजात और कायरा आ जाएंगे। अगर आप आ पाती तो हमें बहुत ही अच्छा लगता। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझे दोबारा बुला रहे हैं, पर मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं। आई एम सरप्राइज टू नो दैट लोग क्या कुछ नहीं करते फेमस होने के लिए, मगर आपका ये नजरिया काफी इम्प्रेसिव है। थैंक यू। मुझे मेरी बीवी का ये नज़रिया बहुत पसंद है। कल आप फोटोशूट के लिए नहीं होंगी, मगर आप घर पर तो होंगी ना? एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, वो कल भी हमारे साथ होंगी। ओके, ग्रेट। गुड नाइट देन। गुड नाइट। मिस्टर निजात, हाँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर मैं चाहता हूं कि आपको पता हो कि आप मेरे सबसे फेवरेट हो। आई होप इट विल एंड एज आई थिंक। वेरी गुड नाइट। गुड नाइट। अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया। तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा निजात आप मेरे फेवरेट हैं। आप चाहते थे कि मैं आपके साथ ना आऊं क्योंकि मैं कुछ न कुछ गलत करती हूँ, पर हुआ क्या? द अवार्ड ऑफ द बेस्ट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर गोज टू मिस्टर निजात। बेहतर होगा हम पहले से ही खुशियां ना मनाएं। क्यों? कमेटी के हेड कहते हैं आप उनके फेवरेट हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अवार्ड आपके पॉकेट में डाल दें? ओके, मानता हूँ कि आज रात अच्छी गुजरी है, लेकिन कल का दिन भी बाकी है, हमें वेट करना चाहिए। खैर, आप मत मनाइए खुशियाँ। आप हमेशा ऐसे ही रहिए, गुस्सैल और कंफ्यूज्ड। क्या कहा? मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ? नहीं रहते? नहीं, कभी नहीं। क्या आप हमेशा वैसे ही रहते हैं? मैं नहीं रहता। वो जाने दीजिए, आप कंफ्यूज्ड लोगों के हेड हैं। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ठीक से बात करो। और ये रहा निजात का गुस्सा। मुझे तो देखकर ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे वहाँ कोई रेसलिंग शो शुरू होगा। तुमने देखा नहीं सरकन, वो मुझ पर ड्रिंक फेंकने वाली थी, गवार औरत। आई एम बोर्ड। मैं सचमुच बोर हो चुका हूँ। सारा वक्त निजात और आइलिन, बस करो अब। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो दोनों असल में पति पत्नी नहीं हैं। शुरुआत में तो तुम्हें ऐसे नहीं लगा? हाँ, नहीं लगा, मगर अब मुझे पता है, मुझे यकीन है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि कोई भी ऑनेस्ट नहीं है। हम पहले ऐसे नहीं थे। सब लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। मैं क्या छिपा रही हूँ? कम ऑन आंदे, डोंट डू इट टू मी। कम से कम मेरे साथ तो मत करो प्लीज। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें दिखाना नहीं है, मगर मैं बच्चा नहीं हूँ, समझी तुम? मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हें निजात पसंद है। तुम्हें आइलिन से प्रॉब्लम नहीं है। आइलिन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, बल्कि तुम खुद तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम हो। बी ऑनेस्ट। निजात को सामने बिठाओ और जो भी फीलिंग्स उसके लिए तुम्हारे दिल में है वो उसे साफ साफ बताओ। मुझे उससे बात करनी चाहिए। हाँ, मेरी यही सलाह है कि तुम उससे बात करो। छोड़ो, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? वैसे भी तुम्हें बोलकर कोई फायदा है नहीं। क्या हम अभी भी निजात और मेरे बारे में बात कर रहे हैं? सरकन, ठीक तो हो ना तुम? नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ओके ओके, काम डाउन, शांत हो जाओ तुम। अवार्ड को लेकर नर्वस होने से थकावट हो रही है। आई एम क्वाइट श्योर आज आपको अच्छी नींद आएगी। सच कहूँ तो सही कहा तुमने। ठीक है निजात, गुड नाइट। तो अभी क्या प्लान है तुम्हारा? कितनी सुंदर रात है आज। आई विल एंजॉय इट। ठीक है, जैसा तुम चाहो। गुड नाइट।
काफ़ी ठंड है आज, तुम्हें ठंड लग जाएगी। आपने तो डरा ही दिया मुझे। अगर आपका पूल गंदा हो रहा है तो मैं अपने पैर निकाल लेती हूँ। नहीं, दरअसल क्या कर रहे हैं आप? मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। क्या हुआ? आंदे ने अवार्ड का फोटो भेजा है। एकदम इनसिक्योर औरत है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने कुछ बुरा कहा? नहीं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें आंदे से? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। क्या किया उसने तुम्हें? वो मेरे साथ कुछ भी करे, मैं हैंडल कर सकती हूँ, मगर वो बुरी है। उन्होंने कहा मैं इस घर में नहीं रहती और उन्हें पता था कायरा सुन रही है। कम ऑन, क्या तुमने उसे देखा? देखा नहीं, पर मैं समझ गई। हंसिए मत, मैं सीरियस हूँ। वो औरत कायरा से बहुत प्यार करती है। वो हमेशा अपने साथ कायरा की एलर्जी की दवाई रखती है। पता है ना उस दिन क्या हुआ था? याद है ना तुम्हें? एक बार गलती हो गई तो आप मुझे जिंदगी भर सुनाएंगे, है ना? जिंदगी भर नहीं, सिर्फ 3 महीनों के लिए। तुम भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हो। थैंक यू सो मच। मैं सीरियस हूँ। तुम उसे उसकी माँ की तरह संभालती हो, उसकी परवाह करती हो, और वो भी तुम्हें बहुत लाइक करती है। ये सब आपकी बदौलत है। कायरा आइलिन से बहुत प्यार करती है। ऐसा लगता है उनका रिश्ता कभी टूटा ही नहीं था। कोई भी पिता यही करता ना? मुझे नहीं लगता, शायद नहीं करता। मेरे पापा ने कभी मम्मी के बारे में कुछ नहीं बताया। कभी पूछा नहीं तुमने उनसे? बहुत बार पूछा उनसे, परेशान कर देती थी। मगर फिर जब भी मैं मम्मी के बारे में पूछती थी तो पापा और भी उदास हो जाते थे। और जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ, उस दिन के बाद मैंने कभी भी मम्मी के बारे में नहीं पूछा। हिम्मत ही नहीं कर पाई, कभी नहीं। ताकि वो उदास ना हो। गुड नाइट। गुड नाइट। सुना, आज शाम के लिए थैंक यू वेरी मच। तुमने कहा मैं गुस्सेल और कंफ्यूज्ड आदमी हूँ, है ना? मैंने तो बस ऐसे नहीं, ही। मुझे पता है ये सच है, और मुझे पता है मैं ऐसा ही रहूँगा। मगर तुम बदल गई हो। तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हो। थैंक यू सो मच।
मॉम, डैड, कायरा तुम अब तक सोई नहीं? आपका इंतजार कर रही थी। मगर स्वीटहार्ट, तुम तो सोने वाली थी ना। तुम्हारे डैड बेड पर ले जाएंगे तुम्हें। नहीं, हम सब साथ में अरे सोएंगे। अरे वाह, ऐसा नहीं होगा। सब अपने अपने रूम में सोएंगे। प्लीज डैड, हम सब साथ में सोएंगे। चलो। आप दोनों भी लेट जाइए। नहीं डियर, तुम सो जाओ, हम जल्द ही आते हैं। नहीं, इस बार बहाना मत बनाइए। मुझे पता है मैं सोऊंगी तो आप मुझे मेरे रूम में छोड़ आएंगे। नहीं बेटा, तुम्हारे साथ ही सोएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं। जब तक आप नाइट ड्रेस पहन के नहीं आते मैं नहीं सोऊंगी। नाइट ड्रेस? मैं अपना नाइट गाउन लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। मॉम कहाँ रह गई? वो जल्दी ही आ जाएंगी बेटा। चलो, जब तक वो आती है हम सो जाते हैं। ओके नहीं, जब तक मॉम नहीं आती मैं नहीं सोऊंगी। ओके, मैं देख कर आता हूँ वो कहाँ रह गई। तब तक नींद आए तो सो जाना, ठीक है? सुना? क्या है? अब तक पहन कर नहीं हुआ। पहन रही हूँ। इतनी देर लगती है क्या नाइट गाउन पहनने? जल्दी पहनो और बाहर आओ। ओके, आप लाइट्स ऑफ कीजिए, मैं आती हूँ। कुछ भी बहाने मत बनाओ, जल्दी आओ। कायरा सोई नहीं है अभी तक। अब चलो जल्दी। आ रही हूँ बाबा। ये क्या है? मेरी सिस्टर ने सूटकेस में यही डाला था। ओके ठीक है। नाइट गाउन। मॉम, हम आ गए। अब क्या करना है? क्या करना है मतलब? मैं लेफ्ट साइड पर सोऊंगा, तुम राइट साइड पर सो जाओ, और कायरा हमारे बीच में होगी। तो चलो फिर सोते हैं। तुम सोई नहीं और हमारा वेट कर रही थी, बदमाश। मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे बीच में घुटन महसूस हो रही है। मैं वहाँ जा रही हूँ। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो कायरा? क्या हुआ तुम्हें कायरा? मॉम बीच में सोएंगी। क्या कर क्या रही हो? वहाँ क्यों चली गई? जरा हटिए, मैं अटक गई हूँ। ठीक है, अब और जगह नहीं है। सो जाओ। ठीक है। उस तरफ जाइए। इस तरफ जगह नहीं, तुम उस तरफ जाओ। क्या हो गया? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मुझे मत पकड़िए। देखो, हिलना बंद करो। मुझे छूइए तो मत। हिलना बंद करो। छूना मत। अरे क्या कर रही हो? ये पाउडर है, पिलो दो मुझे। उस तरफ जाइए ना।
सुना सुना सुना, उठ जाओ। कायरा यहाँ पर नहीं है। सुना, कायरा यहाँ पर नहीं है। सुना, आई एम सो सॉरी। टाइम क्या हो रहा है? आप हमेशा 6 बजे उठते हैं, आज क्यों नहीं उठे आप? मुझे नहीं पता। आज आपका फोटो शूट है, आपको तैयार होना होगा ना। हाँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू। सुना, तुम्हारा नाइट गाउन। हाँ, मैं इसमें नहीं जा सकती। मैं चेंज करती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ। बाय। लगता है किसी खास शख्स के लिए है। क्या इसके पीछे कुछ लिखना चाहेंगे आप? यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट फ्रॉम आंदे, ऐसा लिख दीजिए प्लीज। आप इन्हें और बड़ा बना सकते हैं, मगर बड़ा बनाते हुए तेल मत इस्तेमाल कीजिए। आप दोनों क्या बना रहे हो? तुम्हारी सानिया आंटी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी डिश बना रही है। टेस्ट करो संभाल के। गरम है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। माय लव, कुकीज और पेस्ट्री भी तैयार है। आज मैंने और हायरी ने तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें बनाई हैं ताकि तुम्हारा फोटोशूट बहुत अच्छा हो स्वीट हार्ट। गुड मॉर्निंग। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या बनाया है? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। सानिया आंटी ने हमारे लिए बहुत अच्छी डिश बनाई है। ये बात है। मुझे दीजिए, मैं ये टेस्ट लो। कराती हूँ। डैड, ये खा के देखिए। सचमुच बहुत टेस्टी है। ये बहुत अच्छा बना है। आपको अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। मिस सानिया जो कुछ भी बनाती है बहुत अच्छा बनाती है। उनके हाथों को बहुत अच्छी टेस्ट है। आप तो हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं मिस्टर हायरी। गेस्ट आने वाले थे तो मैंने सोचा मैं हायरी की थोड़ी मदद ही कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर हायरी, मुझे कहीं जाना था, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं जरूर छोड़ दूंगा। जहाँ भी जाना है बस मुझे बता दीजिए। हाँ ठीक है। Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डियर। देखो सानिया आंटी ने क्या क्या बनाया है। आपको पता है, कल रात हम तीनों साथ में सोए थे। मेरी मॉम ने डैड को ऑक्टोपस की तरह गले लगाया था। क्या कह रही हो? सानिया आंटी को तुम्हारा ये मजाक समझ नहीं आएगा। इन्होंने डैड को ऐसे पकड़ के रखा था। अच्छा है, अच्छा है। आइलिन, इन्हें गार्डन में ले जाने के लिए मेरी मदद करो प्लीज। मेरी मदद करेंगे तुम्हारी। मैं ठीक से सो नहीं पाई। अच्छी बात है, बाहर जाते ही नींद खुल जाएगी। मैं भी आपकी नहीं, मदद करूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ मेरी मदद करो प्लीज। गेस्ट आते ही होंगे, चलो हम तैयार होते हैं। क्या पहनना है तुमने चूज किया? वेरी गुड। कायरा, हमने डिसाइड किया था ना ये सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना है। वो क्या कह रही थी सुना? तुम मुझे पागल बनाना चाहती हो? मन कर रहा है तुम्हें मार जैसा डालूं। तुम सोच रही हो ऐसा क्या नहीं सोच रही हूँ मैं? तुम अब भी कहती हो कि मैं क्या सोच रही हूँ? मेरा दिमाग खराब हो रहा मेरी है। बात तो सुन लो दीदी प्लीज। कल रात कायरा हमारे साथ सोई थी और उसी ने हमें साथ सोने पर मजबूर और किया कह था। रही थी मुझे ये जॉब पसंद नहीं, बिल्कुल तुम जो नहीं। सोच रही हो वैसा होना नामुमकिन है। कैसा नाइट गाउन रखा था आपने? भद्दी लग रही थी मैं। वैसे तुमने क्या किया हायरी के साथ? कुछ नहीं, वैसे कुछ भी नहीं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। पता है मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। निजात चाहता है कि फोटोशूट के बाद मैं यहाँ रुक जाऊँ। मिस्टर, क्या? मिस्टर निजात कहो। अकेले में भी मिस्टर कहूँ? हाँ। जब तुम साथ सोए तो कायरा को यकीन हो गया। हाँ हाँ हुआ। तुम्हें पता है क्या हुआ था? आंदे ने वो बात जानबूझकर कही थी ताकि कायरा सुन ले। ऐसा क्यों? कितनी कमीनी औरत है सच वो। में। मेरा बस चले तो मैं उसका गला दबा दूं। मिस सानिया, चलिए निकलते हैं, देर हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ, अभी आती हूँ। ओवन से चीजें निकाल लेना। ठीक है। अब भी बताती हूँ इसे।
कायरा के साथ ऐसा करने के बावजूद आप यहाँ आ गई। आज मैं निजात के लिए आई हूँ। मैं कल भी आऊंगी और अगले दिन भी। निजात का तो मुझे पता नहीं। आप अगर कायरा के आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगी तुम? मुझ पर ड्रिंक फेंकोगी? प्लीज निजात को बोल देना मैं आ गई हूँ, मैं गार्डन में हूँ। जब कायरा की बात आएगी तब देखना मैं क्या करती हूँ। आप फिर आइएगा, Of ओके? course मैं आऊंगी माय डियर, ऑफ कोर्स। तुमसे मिलने जरूर आऊंगी मैं। मिस्टर हार्डी ने ओवन से पेस्ट्रीज निकाली हैं। हाइलिन, तुम उन्हें अच्छे से परोसना, ठीक है? समझ गई? ठीक है। See you. See you. चलो। मुझसे भाग रही हो तुम क्या करना चाहती हो मुझे पता है। तुम मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रही हो। गुड मॉर्निंग सर्किट अंकल। गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा आप अकेले हैं तो मैं आपके लिए पेस्ट्रीज लेकर आई हूँ। वैसे वो सानिया की तरह टेस्टी तो नहीं बनी होगी, लेकिन मैंने ट्राई किया है। कोई बात नहीं, थैंक यू। तुमने ब्रेकफास्ट किया? अभी नहीं, मगर अभी कर लूँगी। मैं जल्दी से एक यहाँ से ले लेती हूँ, बाकी का आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू डियर। What's up, Tom Tom? गुड मॉर्निंग बुर्जू। गुड मॉर्निंग राफेल। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, थैंक यू। किसी चीज की जरूरत हो तो मैं वही हूँ। ओके। कैसे चल रहा है टॉम टॉम? क्या बुर्जू के बॉयफ्रेंड को हमारे फेक मैसेजेस पर यकीन हो गया? पूरा यकीन हो गया है। एक मैसेज पर हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस किए उसने। ओह, कमीना कहीं का, ये तो टूट पड़ा है तुझ पर। नीच कहीं का, ये तो हर लड़की का दीवाना लगता है। अब क्या करेंगे आप? मैं क्या करूंगा? मैं बुर्जू को यहाँ बुलाकर ये मैसेजेस दिखाऊंगा, तब उसे पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड कितना कमीना है। आता हूं मैं अभी। बुर्जू। हाँ बोलो राफेल। तुम निकल रही हो? तुम्हें कुछ कहना था मुझसे? हाँ, कहना था हमेशा खुश रहो। थैंक यू। बेहतर होगा मैं उधर जाकर उससे बात करूं। मैं कहूंगा बुर्जू को दुखी किया तो मार डालूंगा। यही सही होगा। हमने आपको कितनी तकलीफ दी, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। आप एक बहुत अच्छी होस्ट है मिसेस आइलीन। थैंक यू सो मच। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। फोटोशूट भी एकदम बढ़िया होगा ऐसे लगता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। शी इज वेरी क्यूट। लगता है अपने डैड की तरह ही स्मार्ट बनेगी। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। आप एकदम सही कह रहे हैं। फोटोशूट के बाद बहुत बातें करेंगे। आई होप मिस्टर निजात और आपके काफी इंटरेस्टिंग किस्से सुनने मिलेंगे। श्योर।
गुड मॉर्निंग मिस्टर सरकन। गुड मॉर्निंग बुर्जू, बोलो क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ओह नहीं, कुछ नहीं चाहिए। दरअसल ओजान आ गया है एंटालिया से। पता है मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो आया है, वो जिसका आपने मजाक उड़ाया था कि वो साउथ साइड में है याद है ना? वही जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में आप बोल रहे थे। कुछ हुआ है क्या? अगर आप चाहो तो हम बात कर सकते हैं मिस्टर क्या तुम्हारा सरकन। बॉयफ्रेंड यहाँ आ गया? तुम्हें जाने की परमिशन चाहिए? मगर मुमकिन हो ओके, तो तुम जा सकती हो। एक मिनट रुकिए, उसके बाल ठीक करने दीजिए। एक मिनट बेबी, होल्ड ऑन। बस हो गया, हो गया। क्या एक फोटो आपके साथ ले सकते हैं? जरूरी है क्या? मिसेस आइलीन, ये बहुत ही यादगार लम्हा होगा। हम इसे मैगजीन के लिए यूज नहीं करेंगे। प्लीज मॉम, मुझे हम तीनों का एक फोटो चाहिए। फोटो के लिए ये कपड़े ठीक नहीं है बेटा। प्लीज। आप ही कहिए। ठीक है, एक फोटो ले लो। जरा एक दूसरे की तरफ देखिए। बस अब मेरी तरफ देखिए प्लीज। अच्छा हुआ फोटोशूट, बल्कि मैं तो कहूंगा मिस्टर निजात बहुत ही अच्छा रहा। हाँ सचमुच बहुत ही अच्छा रहा। मिसेस आइलीन, कुछ स्टोरीज बताइए हमें। इस वक्त तो कुछ सूझ नहीं रहा है। ओके, मैं आपकी मदद करता हूँ। मिस्टर निजात से कैसे मिले आप? अरे वाह निजात, आप ही बताइए हम कैसे मिले थे। कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है मिस्टर केमाल, हम यूनिवर्सिटी में मिले। अरे वाह, इस पर हम किसी मूवी की स्टोरी लिख सकते हैं। जैसा इन्होंने कहा, हम यूनिवर्सिटी में ही मिले थे। दैट्स ऑसम। पर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट होने के बाद आपने एक दूसरे को कैसे अप्रोच किया, कैसे मिले आप? अब तो बताना ही पड़ेगा, है ना? हाँ बता दो। ठीक है। हम यूनिवर्सिटी में थे। मैं सेकेंड हैंड बुक शॉप में एक किताब ढूंढ रही थी, तभी अचानक से मैंने एक चीख सुनी। मैं चौंक गई और हंसने लगी। तभी मैंने निजात को देखा। वो कोई बुक ढूंढ रहे थे जो उन्हें मिल गई थी, इसीलिए वो खुश हो गए थे। फिर हमने एक दूसरे को देखा और हम शॉप के बाहर आ गए। और मुझे तो किताब मिली नहीं। इस दौरान ये मेरा पीछा करते रहे और अचानक से मेरे सामने आ गए और कहा, ये रही तुम्हारी किताब। फिर मैंने कहा, मैं इससे ही तो ढूंढ रही थी सेकंड हैंड शॉप में। तो इन्होंने कहा, ये भी सेकंड हैंड ही है। स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, मगर इस स्टोरी का मूवी मैं पहले ही देख चुका हूँ। मैं बताने ही वाली थी, वो एक मजाक था। आपने तो उससे पहले ही मुझे पकड़ लिया। मैंने ऐसा मजाक क्यों किया? क्योंकि जैसे हमने कहा, जिस तरह हम मिले उसमें इंटरेस्टिंग कुछ था ही नहीं। मिस्टर केमाल, आइलिन सचमुच अनोखी है। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। हर दिन नया सरप्राइज देती है। मैं भी आई। हाँ। तुम ठीक हो? बहुत प्यास लगी थी, थोड़ा अनईजी लग रहा था। तो थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं नहीं, तुमने सब कुछ अच्छे से संभाला। मुझे लगा आप कुछ बोलेंगे, लेकिन आपने कुछ कहा ही नहीं। मैं ही सब कुछ बोले जा रही थी। पता है, तुम पहले शांत हो जाओ। मैं अब भी नर्वस हूँ। शूट खत्म हो गया है, थोड़ी देर में वो लोग चले जाएंगे। तुम्हें इतनी देर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे इंसान है आप? मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? मैं सुबह से आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अब बस बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? आपको पता भी है कि कितना मुश्किल होता है एक हैप्पी कपल का नाटक करना। मैं कब से झूठ पर झूठ बोली जा रही हूँ, क्या आपको एहसास है?
सुबह से मैंने वो सब कुछ किया जिससे आपको अवार्ड मिलने में मदद हो। आपने सोचा भी है कि सबको क्यों लगता है कि हम एक हैप्पी कपल हैं? हाँ, क्योंकि मैंने मेरा पार्ट अच्छे से निभाया है। मैं बस एक गिलास पानी मांगने आया था, बट इट्स ओके। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया ना? हाँ, आई एग्री। निजात, निजात प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। करो और मुझसे दूर रहो। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि वो वहाँ आ जाएंगे। निजात, निजात प्लीज मेरी बात सुनिए। निजात, कॉन्ग्रेचुलेशंस। निजात ने नहीं बताया, लेकिन लगता है सब कुछ तुमने बिगाड़ दिया। ब्रावो। हाय री, निजात मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। क्या आप कॉल करेंगे? आप उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, जिद मत कीजिए। सब मेरी गलती है। नहीं है। मैं मान रही हूँ, सब मैंने ही गलत किया है। मैं सरकन को कॉल करके पूछती हूँ। इस वक्त निजात के पास जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उसे थोड़ा वक्त दो। हेलो। हेलो आइलिन। सरकन, मुझे निजात से बात करनी थी। हाँ तो? आपको पता है वो कहाँ? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे निजात से बात करनी है। मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ गया है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है, मैं तुम्हें पिकअप करता हूँ। ठीक है। हेलो बुर्जू। राफिद, क्या मैं आपसे बाद में बात करूं प्लीज? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ राफिद भाई? वो रो रही है, बात भी नहीं कर पाई। मैंने उसके बॉयफ्रेंड को वार्निंग दी थी कि उसकी वजह से बुर्जू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है मेरी बात मानी नहीं उसने। उसकी आंखें खुल गई होगी और उसने कन्फेस कर दिया होगा। मैं होता तो फूलों का गुलदस्ता देकर मेरी महबूबा के दिल को जीत लेता। एकदम सही कहा तुमने टॉम टॉम। एक्चुअली यही वक्त है उसका टूटा हुआ दिल जीतने का। मुझे पता है वो कहाँ है। पैसे भी है, मैं निकल रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। क्या आपको लगता है हम निजात को ढूंढ लेंगे? उसका फोन बंद है, यानी मुझे अंदाजा है वो कहाँ हो सकता है। वहाँ पहुँचने के लिए हमें लंबा रास्ता काटना होगा, और मैं वार्न करता हूँ, वो वहाँ तब जाता है जब उसे अकेले रहना होता है। मैं घर बैठे उनका इंतजार करूंगी तो टेंशन से पागल हो जाऊंगी। ये अवार्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पता नहीं, दरअसल निजात को इन बातों की इतनी परवाह नहीं है। देखो ना, मैं बेवजह इन बेकार बातों में फंस गई। इस बार क्या किया तुमने? शायद मैंने अवार्ड के मामले को एक मुसीबत के नजरिए से देखा, और निजात मेरी वजह से झूठे साबित हो सकते हैं, इसलिए वो मुझसे नाराज होकर चले गए हैं। पता नहीं कहाँ होंगे। वो कोई गलत कदम तो नहीं उठाएंगे ना? तुम मुझे उस आदमी के बारे में पूछ रही हो जिसके साथ तुमने सालों बिताए हैं? 5 सालों से मैं यहाँ नहीं थी। इतने वक्त में इंसान बदल जाता है। हाँ, मुझे बताओ कैसे हालातों से गुजरी हो तुम? है ऐसे कुछ हालात, मुश्किल हालात। मुश्किल? तुम वो आइलिन नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। क्या सोचा था आपने? बेपरवाह, स्वार्थी, डिस्टेंट, बेईमान। मैं हूँ वैसी, एकदम वैसी ही। जैसे कि मैं स्वार्थी हूँ, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हूँ। मैं डिस्टेंट हूँ, मैं दूरियाँ भी रखती हूँ, मतलब रखती थी। मगर सरकन, इतने सालों में अगर कोई इंसान बदलने की कोशिश करे तो वो अपने आप को बदल सकता है। और क्या कहा आपने? बेईमान। बहुत ही हार्श वर्ड है, पर आप सही कह रहे हैं। मुझे बेईमान कहा जा सकता है क्योंकि मैंने मेरी बच्ची को छोड़ दिया था। मतलब एक माँ कैसे भला अपनी बच्ची को छोड़कर जा सकती है? जब मैं उसकी आंखों में देखती हूँ तो मेरा दिल पिघल जाता है। हाँ, तो आप मुझे बेईमान जरूर कह सकते हैं। इनमें से कोई भी शब्द तुम्हें डिस्क्राइब नहीं करता।
क्या? तो फिर क्यों कहा आपने ऐसा? क्योंकि तुम आइलिन नहीं हो। सुना? सुना? अच्छा नाम है और तुम्हें सूट भी करता है आइलिन से ज्यादा। क्या है ये? क्या हो रहा है ये सब क्या है सेवकेट? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ अकरम, ठीक हूँ। कॉफी हाउस साफ करके जल्दी बंद करूंगा आज। मुझे कुछ करना है। तुम जो कुछ भी करोगे आज सेवकेट, जरा संभल कर। पुराना हिसाब चुकाना है। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। मैंने कहा था यहाँ मत आना, मत आना। सुना नहीं तुमने। तुम कभी सुनती नहीं हो।
कब से पता है आपको? उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप माफी की उम्मीद रखेंगे तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। वो तुम नहीं हो जिसे माफी मांगनी चाहिए। मैं कायरा से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, वो तो साफ नजर आता है। निजात के लिए कितना मुश्किल होता होगा ना। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक नकली माँ किराए पर रखी है। मैं सुन लेता अगर वो खुद मुझे बताता। वैसे मैंने उसे नकली माँ किराए पर रखने का आइडिया दिया था। ओह, गर्व की बात है। तो ये आपका आइडिया था। आप लाते कहाँ से हैं इस तरीके के आइडियाज? ऐसा कहते हुए भी अजीब लगता है। खुद को रखिए उनकी जगह पे। शायद उनके पास ना बताने की कोई वजह हो। शायद उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ हो और मुझे भी नहीं हुआ हो। सरकन, चीज़ें बस अपने आप होती चली गई और कभी कभी जो होता है उसके साथ हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है, और वही हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसीलिए अपने दोस्त को गलत ठहराने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिएगा, ठीक है? उसकी कार है यहाँ। चलो देन, गुड लक टू यू सोना। थैंक यू सो मच। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ओके? गुड नाइट सरकन। गुड नाइट। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कितना सुंदर है ये मेरी पर्सनल जगह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और आई कैसे तुम? सर्कल लाया तुम्हें? हाँ, मैंने ही जिद की थी। उनकी कोई गलती नहीं है। वेल डन सर्कल। मुझे पता था आप नाराज होंगे, इसलिए मैं यहाँ आई। हमें बात करनी चाहिए। हम क्या बात करेंगे? सुना, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा था वो अवार्ड मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बस इतना करती, वहां से चली जाती। मगर नहीं, तुम्हें तो हीरोइन बनने का शौक चढ़ा हुआ था ना। बन गई तुम। मैंने जानबूझकर नहीं किया। चलो बोलो जो बोलना चाहती हो। सुन रहा हूं मैं। मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। तुम कहोगी आई एम सॉरी मिस्टर निजात, मैंने सब बर्बाद कर दिया, मैं बेवजह बकवास कर रही थी। वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो क्या? अवार्ड, मैगजीन के ऊपर आना। ये सब क्या है? सुना, तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना जरूरी है? मुझे लगता है आप हर्ट हो गए हो। आप अपना दुख शेयर कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि मैंने अपना एक सीक्रेट बता दिया? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हें लगता है तुम वो इंसान हो जो मेरे सबसे करीब है? मैं क्यों तुम्हें हर बार सारे एक्सप्लेनेशंस दूं? तुम जो सोचती हो वो नहीं हूं मैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने बिजनेस को दी है। मैंने बहुत मेहनत की है, पसीना बहाया है, तब जाके इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और अब मुझे ये अवार्ड चाहिए। मुझे सबसे बेस्ट होना है, सबसे टॉप पर होना है। मुझे अपनी तारीफ सुनना पसंद है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। समझी तुम? आपको चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। सुना, आपके चिल्लाने से वो अवार्ड आपको नहीं मिल जाएगा निजात। सुना, स्टॉप इट, बहुत हो गया। तुम हद पार कर रही हो।
मैं तुम्हें इज्जत देने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बच्चे को संभालती हो। मुझे अब और गुस्सा मत दिलाओ। उसके लिए माँ हूँ मिस्टर निजात। सुना, गेट आउट ऑफ हियर। बाहर जाके रुको। मैं अपने आप चली जाऊंगी। सुना, सुना। सुना, रुक जाओ। मेरी बात सुनो। कहां जा रही हो तुम? मैं टैक्सी लेकर घर जा रही हूँ। इस वक्त मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ। सुना? ठीक है, चलिए। बस एक बात पूछना चाहता हूं। तुम्हें लगता है हम एक दूसरे को समझते हैं? हाँ, पर मुझे माफ कर दीजिए कि आपने मेरी वजह से अवार्ड खो दिया। सुना, ऐसी क्यों हो तुम? मतलब ऐसे क्यों होता है कि आखिर में मुझे ही बुरा लगने लगता है? आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। अगर मुझे ये अवार्ड मिल जाता तो मैं और कायरा मैगजीन के कवर पर होते। एक खुश बाप और बेटी का हाथों में हाथ लिए फोटो होता। हम स्माइल कर रहे होते। वो हमें देखती। मुझे यकीन है वो हमें देखती। हमारी नई जिंदगी देखती। वो हमें बर्बाद करके चली गई, मगर फिर भी हम कामयाब हुए हैं। और ये सब मेरे पागलपन की वजह से हुआ है। मैं खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं ये अपने लिए कर रहा हूं, लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। जब भी मैं ये सब सोचता हूं, मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है। मैं ये सब लोगों को कैसे बताऊं, या तुमसे भी इस बारे में कैसे बात करूं? जो इंसान जिंदगी में पीछे छूट जाता है, उसे जिंदगी भर जूझना पड़ता है। सुना, तुमने मुझसे वजह पूछी, इसीलिए ये सब बता रहा हूं। आइलिन बहुत सुंदर है। तुम्हें कैसे पता? आप पेंटिंग करते समय उससे नाराज भी हुए थे, तो वो और कोई नहीं, आइलिन ही होगी। वो बहुत पुरानी पेंटिंग है। सालों से मैं उस पर काम कर रहा हूं ताकि उसका चेहरा बदल सकूं, मगर मुझसे ऐसा हो नहीं पा रहा। एक दिन बदल जाएगा। अब मुझे घर जाना है। बुर्जू, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ काम बाकी था, मुझे वो खत्म करना था और मैं अंधेरे में? हाँ, मैंने अभी अभी लाइट्स ऑफ किए, आंखों को आराम दे रही थी। थोड़ी देर में मैं निकल जाऊंगी। अगर आप मुझे डांटना चाहते हैं तो डांट सकते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे भी मैं टूट चुकी हूँ। ये लो। आइसक्रीम? अपने लिए लाया था, लेकिन लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें चॉकलेट की जरूरत है। गुड इवनिंग। मुझे मिस बुर्जू से मिलना है। उन्हें ये देना है। मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा उन्हें। नहीं नहीं, वो मेरा इंतजार कर रही है, तो मैं ही उन्हें दे दूंगा। रुकिए, इन्फॉर्म करता हूँ पहले। सो व्हाट सो? तुमने कहा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है और तुम मिलने वाले थे।
आपने कहा था ना हमारा डिस्टेंट रिलेशनशिप है, और मजाक भी उड़ाया था, कहा था वो काफ़ी साउथ में है, और इस बात की मुझे दाद देनी पड़ेगी। जो कुछ भी आपने कहा था वो सब कुछ सच हो गया मिस्टर सरकन। वो फ़ोन नहीं उठा रही, बिजी होंगी। आईडी कार्ड दीजिए और अंदर जाइए। ये लीजिए, शुक्रिया। सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इसीलिए आप लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। कोई भी वफादार नहीं है, सबको फ्लर्ट करना है। ऐसा दिखाएंगे जैसे हमारी बात सुन रहे हैं, मगर दिल में खुद के लिए खुश होते रहेंगे। मैं भी ऐसा ही करूंगी। पता नहीं मेरे पीठ पीछे वो क्या कर रहा था। सालों से मैंने उसका इंतजार किया। मुझे लगा कि वो यहाँ आएगा और मुझसे शादी के लिए पूछेगा और मुझे दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, मैं ही गधी हूँ। न जाने क्यों मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। अब तुम रो सकती हो। आप देखना, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। मिस्टर सेवकेट। मिस्टर निजात, आप यहाँ? मैं सुना को घर छोड़कर अपने घर जा रहा था। शुक्रिया। चाय पीना चाहेंगे? निजात के बारे में मैं 3 शब्दों में कहूंगी: हौसला, अक्लमंदी और वफादारी। बहुत रूखा लग रहा है ये। अगर स्माइल करके कहूंगी तो अच्छा लगेगा शायद। एक अच्छा बिजनेसमैन कैसा होता है ये मुझे नहीं पता, मगर अटल है, अच्छा डिसीजन मेकर है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता और डिसिप्लिन्ड भी है। निजात निजात एक मिरेकल है। उसकी क्रिएटिविटी और बिजनेस माइंड से इंडस्ट्री में सबसे फेनोमेनल इंसान है। वो अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखते हैं और किसी से नहीं कहते। तुम सोई नहीं अब तक? क्या कर रही हो तुम? ओह, क्या दिन था। मुझे पता नहीं था कि कायरा इतनी क्यूट है। तुम कैसे खुद को रोकती हो उसे सारा वक्त गले लगाने से? कितनी क्यूट है वो। आप भी आते रहो, उसे अच्छा लगेगा। आऊंगी आऊंगी। तुम्हारा क्या कुछ पता चला? देखते हैं। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? लव लेटर वगैरह लिख रही हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम एक ही बेड में सोए थे तो वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी, याद रखना। आप भी ना दीदी, वो टॉपिक निकाल कर क्या मतलब है? पक्का ना? दिखाओ मुझे क्या लिख रही हो। दीदी प्लीज मुझे दो। बिजनेस मत देखिए ना दीदी, प्लीज मुझे वापस दीजिए। कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। की तरफ से लेटर लिख रही हो? प्लीज अभी कुछ मत पूछो, मैं कल बताऊंगी। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। जाती हूँ मैं। जाओ। मेरी नजर है तुम पे।
क्या हुआ, आज आप कुछ बात नहीं कर रहे हैं? पता नहीं, आज मेरा खामोश रहने का मन है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो मुझे खुशी होगी। जब मैं आपकी उम्र का था, मैं भी सिंगल फादर बन चुका था। वो जज्बात पता है मुझे। मुझे बताइए, इस वक्त क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि कितना बुरा हूं मैं। निजात, मुझे बताइए, आपकी जिंदगी में और कोई नहीं है, मतलब जो कायरा की माँ बन सके? क्या कोई आपकी जिंदगी में आई? बिल्कुल नहीं। जाने वालों की परछाई में रहते हुए सालों बीत जाते हैं। इन हालातों में भी हम खुश हैं। मुझे इजाजत दीजिए। मिस्टर निजात, देखिए, कुछ लोग खुद के लिए जीते हैं और कुछ लोग दूसरों के लिए। अगर मैं आपकी उम्र के सेवकेट से बात कर पाता तो जरूर उसे कहता, ऐसा मत करो खुद के साथ। जिंदगी भर की तन्हाई ये तुम्हारी सजा नहीं हो सकती। अपने दिल के दरवाजे बंद मत करो, वरना जीते जी मर जाओगे। खैर, क्या मुझे ये समझने का मौका मिला? मुझे नहीं लगता। बदकिस्मती से मेरी गाड़ी पहले ही छूट गई है। मगर मैं आपको एक सलाह दूंगा, खुद पर इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी को एक मौका दीजिए, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं होता। मेरे पिताजी कहते थे, अफसोस करना कमजोर लोगों का काम होता है। तो आप उनसे क्या कहते थे? मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वो सवाल नहीं, हुक्म था। गुड नाइट। वेरी गुड नाइट। उदास मत हो। जब तुम उदास होते हो तो तुम्हारी दाढ़ी और लंबी लगती है। डोंट वरी, अब तक डिसीजन हुआ नहीं है। मैंने एक अच्छा सा स्पीच तैयार किया है। कल जो कुछ हुआ उसे ये ठीक कर देगा। डोंट वरी। मुझे चेयर अप करने के लिए थैंक्स। तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाती हो? बिकॉज आई केयर फॉर यू। मेरा कोई चांस नहीं है, ये हमें मान लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इतना इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए तुम्हें। वैसे सरकन नहीं आया, कहाँ है वो? वो आता ही होगा। वो आजकल बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। शायद वो तुमसे जलता है। सरकन, मुझे नहीं लगता। Over to you, sir. सरकन, आइलिन, सुना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना यहाँ प्रेस होगी। क्या आप प्लीज मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं? मुझे तो डर लग रहा है। माय डियर गेस्ट्स, कंपनी मैगजीन ने स्पॉन्सर किए हुए इस साल के यंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड सेरेमनी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आ गए तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। थैंक यू। अब फाइनली
हम कैंडिडेट्स के करीबी लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि वो उनके बारे में कुछ कहे। फिर हमारी जूरी उस सबसे कामयाब यंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का इन 3 कैंडिडेट्स में से चुनाव करेगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्पीचेस की शुरुआत करते हैं। अब सुनते हैं हमारे पहले कैंडिडेट के बारे में, जो कायरा ग्लासेस के बोर्ड चेयरमैन हैं, जिनका नाम है निजात येल्मज। विश मी लक निजात, अ गुड लक किस। थैंक यू। अब बुलाना चाहूंगा कायरा ग्लासेस के इंपॉर्टेंट पार्टनर को। आई एम सॉरी, मुझे ये करना होगा। क्या? वेलकम मिस्टर सार्किन। हेलो एवरीवन, मैं कुछ बातें कहूंगा हमारे बोर्ड चेयरमैन, मेरे डियर पार्टनर निजात येल्मज के बारे में। मैं नहीं बताऊंगा वो कैसे अच्छे, मेहनती और अक्लमंद है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उनको एक सुपर हीरो की तरह देखें। अगर आज निजात को अवार्ड नहीं मिलता है तो वजह सिर्फ मैं हूं। जी हाँ, उन्होंने आपसे झूठ कहा। उन्होंने एक हैप्पी कपल की प्यारी सी फैमिली की तस्वीर दिखाई, वो सच्चाई नहीं थी। मगर उन्होंने वो सब हमारी बेटी कायरा के लिए किया, आपके लिए नहीं। मैंने गलत नहीं पढ़ा है, मैंने कहा हमारी बेटी कायरा, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि यह स्पीच मैं किसी और की तरफ से दे रहा हूं। ये शब्द हैं निजात की पत्नी आयलिन के। अगर इजाजत हो तो मैं उनकी स्पीच को आगे पढ़ता हूं। मैं चली गई थी या नहीं थी, निजात अपने करियर में आगे बढ़े, उसके साथ ही उन्होंने हमारी बेटी कायरा को मेरी गैरहाजिरी महसूस ना कराते हुए बड़ा किया। मुझे पता है आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ये जान लीजिए कि निजात और कायरा एक अच्छी फैमिली है, मेरे बगैर भी। मैं निजात से माफी मांगती हूं। सच में निजात एक चमत्कार है। मैं चाहती हूं आप उनके बड़े करियर के साथ साथ उनका बड़ा दिल भी देखें। मुझे नहीं पता एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए किसकी जरूरत होती है, मगर पिछले 5 सालों से वो दुनिया के सबसे अच्छे पिता रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं यह चमत्कार आपको इंप्रेस कर देगा। निजात की पत्नी आयलिन। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे लिए टैक्सी मंगवा सकते हैं? मेन गेट पर कैब भेज दो। सुना? ओह निजात, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिंदगी की सबसे बढ़िया स्पीच थी, सुना? आप यहाँ मेरे पीछे पीछे क्यों आए हैं? आपको जानना नहीं है कि आप जीते हैं या नहीं? आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है निजात। आप मैगजीन कवर पर अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छे दिखेंगे। द मोस्ट सक्सेसफुल यंग बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, उन्होंने अनाउंस कर दिया जब तुम बाहर थे। कंग्रेचुलेशंस। आंधे कहाँ हैं? आंधे तुम्हारे पीछे ही निकल गई, उसे मैं संभालूंगा। तुमने आइलिन के लिए ऐसा क्यों किया?
आइलिन लायक नहीं है इन सब के लिए। हाँ, मगर सुना जरूर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस आंदे, मिस्टर निजात अवार्ड जीत गए। जिस औरत के बारे में लिखा है वो बिल्कुल मेरी तरह है। हाँ, वो बिल्कुल आप ही हैं। एक्सक्यूज मी। मिस्टर निजात को इंटरव्यू नहीं देना था और उन्होंने आयशे को मैनेज करने के लिए कहा, और आयशे ने मुझसे कहा। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ आप ही का ख्याल आया। तो वो तुम थी जिसने वो लिखा था? हाँ, कैसा लगा आपको? गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट आउट। मिसेस आइलिन को सरप्राइज देते हैं। इसे यूज करो, मिस्टर निजात को भी पसंद आ जाएगा।